नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएलएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एडमिशन अगर लेना है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय है, चाहे अगर बीएचयू है या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां से आप एलएलबी करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, कितने टाइम में हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, कैसे मॉक देना चाहिए, कैसे रिविजन रहना चाहिए, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सीयूईटी पीजी के थ्रू अगर आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, तो उसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इसमें देखिए, आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, जैसे आप स्टेशन पे गए तो वहां पे ट्रेन जाती है ना, कोई लेफ्ट जा रही है, कोई राइट जा रही है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ट्रेन जाती है। तो आप कहाँ पे किसी भी ट्रेन में जाके बैठ जाते हो नहीं ना। अगर आपको स्पेसिफिक मान लीजिए बिहार जाना है तो आप बिहार की ट्रेन में बैठते हैं। आपको इधर अपोजिट साइड जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तो आपको क्या होगा, जम्मू कश्मीर साइड का ट्रेन पकड़ते हो आप। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ट्रेन लगी होती है, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता है। और सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का भी सिलेबस क्या है, अलग है। और इसका कोर्स क्या है, वो रहने वाला कोर्स कोड COQP11 रहने वाला है, जिसमें आपको डिटेल सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है। ये आप ऑफिशियल डाउनलोड भी कर लीजिएगा। आप जाके गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के नीचे भी आपको डिटेल सिलेबस का पीडीएफ हम लोग अटैच करा देंगे। आप जहां से वहां आप जाके वहां से डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। आपके पास ये डिटेल सिलेबस होना चाहिए, इसका हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिएगा, जिसके अंदर बात किया गया है 5 सेक्शंस में आएगा। और वो पांचों सेक्शंस को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, वो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पे मैंने डिटेल डिस्कशन किया है कि आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो उसको भी आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। पेपर पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। पहले जो 2023 के अंदर था, वो पेपर पैटर्न में क्या किया गया था कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और आपको जो टाइम दिया गया था वो टाइम 2 घंटे का था। ठीक है, और जो आपको मार्क्स मिलते थे, टोटल मार्क्स जो था आपका, वो आपका 400 मार्क्स का था और -1 का नेगेटिव मार्किंग था। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा बदलाव किया गया 2024 के अंदर। 2024 में क्या किया गया, 75 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। ठीक है, मार्क्स सेम रखा गया, मार्क्स आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग भी आपका -1 का था। टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया, 300 मार्क्स का पेपर हो गया था। ठीक है, तो ये 2024 के लिए था। अगर कोई बदलाव आता है 2025 के अंदर पेपर पैटर्न में या सिलेबस में, अभी तक का जो सिलेबस है वो हमने आपको बताया, और पेपर पैटर्न अगर कोई बदलाव 2025 के अंदर देखने को मिलता है तो वो भी हम लोग आपको बताएंगे ऑफिशियल क्या सिलेबस रहने वाला 2025 के लिए। इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने भी अपडेट ऑफिशियल आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, वो हम लोग ऑफिशियल तरीके से आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, मोड और मीडियम ऑफ पेपर क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पे मोड में बताया गया है कि ऑनलाइन आपका होने वाला है। ठीक है, इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहेगा। अभी 2024 में ऑनलाइन हुआ था, फिलहाल अगर 2025 में कोई चेंज अगर यहाँ पे भी आता है तो हम लोग बता देंगे आपको। ठीक है, तो 2024 यहाँ पे क्या हुआ था, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होने वाला है। अब कंप्यूटर पे होने वाला है, इसका मतलब क्या है कि जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो एमसीक्यू आप लगाने वाले हैं, वो कोशिश आप ये करिए कि आप कंप्यूटर पे ही टेस्ट लगाएं, या फिर अगर लैपटॉप है आपके पास तो उस पर कोशिश करें कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो इस पे देने की कोशिश करें, क्योंकि आप उस चीज से यूज टू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में ही जाके बैठते, तो क्या होता है वहां पे थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है क्वेश्चन नेक्स्ट करने में, समझने में उस चीज को। तो वो चीजें आप प्रैक्टिस पहले से ही करके जाइएगा। फुल लेंथ टेस्ट जितने भी होते हैं वो आप कोशिश प्रेफर ये करिएगा कि कंप्यूटर पे ही बैठ के दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला, पेपर पैटर्न और मोड और मीडियम हमने आप पे डिस्कशन कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिलेबस जो आपका रहने वाला है उसको हमें कैसे कंप्लीट करना है, कैसे रिविजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इन सभी चीजों पे हम लोग बात करते हैं कि अब हमें तैयारी करना कैसे है। पहले जो स्लाइड था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। नेक्स्ट अब हमें तैयारी कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, और रिवीजन करने के बाद हमें मॉक प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 महीने का जो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जो था यानी 2024 के अंदर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम आपका जो था वो मार्च के अंदर ही हुआ था, मार्च में। ठीक है, और लगभग आपका 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ था, और 12 या 13 मार्च के आसपास आपका क्या हुआ था, आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। ठीक है, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, यानी सेकंड वीक में ही क्या था, आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम था। तो हम फरवरी तक का ही लेके चल रहे हैं कि फरवरी तक के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर कर लेना है वर्ष 2025 के लिए एंट्रेंस एग्जाम में। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस में भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि सिलेबस में आप थोड़ा सा ये करिएगा कि लैंग्वेज आपको ध्यान देना है। ठीक है, लैंग्वेज में लिमिटेड टॉपिक होता है, कंप्यूटर में भी लिमिटेड है, आपका रीजनिंग में भी है और आपका मैथ्स में भी है।
और जीके जीएस। अगेन मैं जीके जीएस को नीचे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको छोड़ के जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिमिटेड टॉपिक्स हैं, अगर ये लिमिटेड टॉपिक्स है तो इसको लिमिटेड टाइम में कवर भी किया जा सकता है और यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट लिया भी जा सकता है। क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। जिसके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, चाहे वो किसी से भी आ जाए, हिंदी लैंग्वेज में ही आ जाए, लेकिन उसको सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका जीके जीएस करंट अफेयर उतना स्ट्रांग है, आपने अच्छा मार्क्स लाया और उससे अच्छा हिंदी में किसी बच्चे ने ला दिया, तो आप वहां पे क्या होगा, एडमिशन हिंदी वाले बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मार्क्स उसका ज्यादा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाना है। जो आउट ऑफ 300 मार्क्स है, इसमें सबसे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। अब इसमें करने के लिए जो लिमिटेड टॉपिक आपके दिए हैं, लैंग्वेज हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग और मैथ हो गया, इसमें लिमिटेड टॉपिक्स दिए गए हैं। इसको आपको जितनी जल्दी हो सके आप उसको टॉपिक वाइज कवर करते रहिए। साथ ही साथ जैसे ही आप उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जैसे ही आप मान लीजिए लैंग्वेज में कोई टॉपिक कंप्लीट किया, फिर कंप्यूटर में किया, रीजनिंग में किया, मैथ में किया, आपको क्या करना है, उसका टॉपिक वाइज एमसीक्यू पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका जो भी आपने पढ़ा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपने उस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया तो आप यानी उस टॉपिक पे क्या कर लिए, मास्टरी कर लिया। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक वाइज एमसीक्यू को जरूर आपको ध्यान रखना है। रिवीजन को भी देखिए ध्यान रखिएगा। रिवीजन में क्या करना है, जैसे ही मान लिया आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, वहां पे इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, टॉपिक पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेना। जैसे आज मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुआ आप उसको रिवीजन करिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, उसी सेम टॉपिक का, जैसे मैथ का मैं एग्जांपल लेकर आपको बता दे रहा हूं। मैथ में 3 दिन मान लीजिए मेरी क्लास चली, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा। अब परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, तीसरे दिन शाम में या फिर सुबह में आप अगले दिन क्या करेगा, उस चीज को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करेगा, आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करेगा। परसेंटेज का ही करना है, ठीक है, आप वो जरूर फॉलो करिएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिव्यू भी करना बहुत जरूरी है। रिव्यू करने का मतलब है कि परसेंटेज का 50 क्वेश्चन अगर आया, अगर आपने 45 क्वेश्चन सही किया है, तो आपको अब ये देखना है कि वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं जहां पे मैं गलती कर रहा हूं और क्या मैं गलती कर रहा हूं। और जो भी गलतियां आपने कर रहे हो वहां पे, उसको क्या करना है, आपको एक डायरी बनाना है। मैंने 3-4 बार बता दिया और इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। आपको एक कॉपी का नाम क्या लिखना है, माई मिस्टेक कॉपी, ठीक है, या फिर माई मिस्टेक नोट्स करके आपको बनाना है। और इसमें आपको वो चीजें लिख लेनी, जो भी आपने गलतियां किया है उसको आप यहाँ पे जरूर नोट डाउन करेगा, क्योंकि ये वो आपकी कह सकते हैं खजाना है, जहां पे आपके सारी गलतियां कलेक्ट की गई है। और उन गलतियों को क्या करना है, आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले। तो इस चीज पे आप लोग अच्छे से फॉलो करेगा कि जो भी आपकी गलती हो रहे हैं उसको आप लोग जरूर रिव्यू भी करें और उसको क्या करें, यहाँ पे नोट डाउन कर ले, ताकि वो गलतियां आपसे एंट्रेंस एग्जाम में न हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, मॉक प्रैक्टिस भी आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज तो करना ही है। मॉक प्रैक्टिस में क्या हो गया, जैसे 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो 75 क्वेश्चन का आप मॉक टेस्ट लगाइए। इससे होगा क्या कि आपको एक हैबिट बन जाएगा 75 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने का, बैठने की आदत बन जाएगी। और कोशिश ये करना है कि जिस टाइम पे सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा, उसी टाइम आप क्या करें, 75 क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिसमें समय आपको 1 घंटा 45 मिनट का मिला। तो वहां पे आपको क्या करना है कि उसी टाइम पे बैठ के मॉक प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आगे देखिए पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस भी करना है। पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस का मतलब यह है कि आपको पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से देखना है, जिस टॉपिक से आ रहा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन जा रहे हैं उसको भी आपको वहां पे देखना है। और ये पीवाईक्यू डिटेल डिस्कशन जो है हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको कराने वाले, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू को डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसको सॉल्व भी करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए जितनी जल्दी हो सके, जिसमें प्रेफरेंस दीजिएगा कि लैंग्वेज, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इसको जल्दी जितना जल्दी हो सकता है दिसंबर तक का डेडलाइन दीजिए या जनवरी तक का। मैं तो यही कहूंगा कि आप दिसंबर तक ये चाहे तो आप इन सभी सेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर क्या करिए, इन सभी का रिवीजन करते रहिए, ये प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए। और जीके जिसको भी साथ में लेके चलिए, अभी से ही लेके चलना है, इसको छोड़ना नहीं है और इसको करिए। ये तो लास्ट तक चलता रहेगा, ठीक है, फरवरी तक चलता रहेगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये इसको आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में कंप्लीट कर लीजिए। यानी जो चारों सेक्शंस है, लैंग्वेज, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इसको आप कोशिश ये करें कि दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का, इसको आप फरवरी तक लेके जा सकते हैं। सारी चीजों को आप यहाँ पे कवर करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपको मार्च में अगर जैसे 2024 के अंदर मार्च में हुआ तो उस समय हमें क्या करना है,
लास्ट टाइम में देखिए आपको क्या करना है, मार्च में पूरे टाइम में आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है फेब और मार्च, ठीक है, मैं फरवरी प्लस मार्च में कह रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। आप सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पर रिवीजन पे फोकस करना है, पूरी चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और मॉक प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, फिर से रिवीजन करिए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे परसेंटेज मैंने बताया, अब मान लीजिए आपका अक्टूबर महीने में परसेंटेज खत्म हो गया, आपने अभी एग्जाम दे दिया, अब इसको क्या करेगा, एक बार फिर से जाके एक बार देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन को लगा लीजिएगा वहां पे, ठीक है, जो 5 क्वेश्चन गलत हुए थे उसको जाके एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको मॉक प्रैक्टिस भी करते रहना पूरे टाइम में, और मॉक का एनालिसिस भी करना, और ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है, ये क्या करना है, डिटेल में करना है। प्लस जो आपकी माई मिस्टेक नोटबुक बनी थी, क्या बनी थी, इसको याद रखेगा, यही आपको रैंक दिलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। माई मिस्टेक नोटबुक जो आपकी होगी, इसमें आपको क्या करना है, इसको अच्छे से देखते रहना है, और इसका भी रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है, रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है आपको, और इसका भी रिवीजन आपको करते रहना है। इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस और मॉक एनालिसिस भी करना है, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हो रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है हमें किस सेक्शंस में, ये सभी चीजें आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर ये प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें तैयारी करनी है, तो आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग सीयूटी पीजी के लिए सारे कोर्सेज को चला रहे हैं। वहां पे आप यूजी पीजी दोनों ही क्लासेस हमारे चल रही है, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी एलएलबी एमबीए के लिए सारी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे हमारी कंप्लीट सिलेबस है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जहां पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस कराएंगे आपको लाइव क्लास के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्लास का जो मीडियम रहने वाला, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है, जिससे आपको आसानी होगी चीजों को समझने में। लाइव डाउट सेशन भी रखा गया, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इसका लाइव डाउट सेशन भी रखा जाएगा क्लास के बाद। चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, देखिए इस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, और ये अच्छा रैंक लाने में ये प्रैक्टिकली चीजें फॉलो किया गया, और ये रैंक लाया भी है, और ये सबके लिए कारगर साबित होने वाला है। चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट आपको देना है, और उसका डिटेल एनालिसिस भी करना है। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला, 10 सेट आपको यहाँ पे क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, क्लास नोट्स एंड सिलेक्टेड नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और पर्सनल गाइडेंस रहेगा टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम है तब तक हम लोग क्या करेंगे, पूरी गाइडेंस आपको रहने वाली है, ठीक है। जो हमारा कोर्स चलने वाला है वो 4 महीने के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी वो थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम तक रहेगी। जैसे सीवीटी यूजी की अगर बात करें तो वहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है मई में होगा, तो वहां तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। सीवीटी पीजी की अगर बात करें, एलएलबी की बात करें, तो आपका एग्जाम मार्च तक अगर होगा तो मार्च तक का आपका वैलिडिटी पूरा रहेगा। इस प्रवेश बैच के साथ जुड़ने के लिए हमारा ऐप है डीएनएस एजुकेटर ऐप पे आप इंस्टॉल करके यहाँ पे जाके एनरोल हो सकते हैं। एक चीज यहाँ पे बेनिफिट है कि ऑलरेडी हमारे कोर्स में 50% डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन आज मैं आपको एक और कोड और बता दे रहा हूँ, आप यूज करिएगा DNS10, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। डीएनएस पे 10% अगर आपने यूज किया DNS10, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपए और ऑफ हो जाएगा। और ये जो आपका कोर्स है ये 1779 रुपीज में 1799 रुपीज में मिल जाएगा, यानी 1800 रुपए में ये प्रवेश बैच मिल जाएगा, जिसमें ये सारे फीचर्स है, जिससे आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आपने इस चीज को अच्छे से फॉलो किया तो। और कोई इन्फॉर्मेशन थी तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे भी बने रहिएगा, जिससे मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस कराएंगे, जो भी अपडेट या चेंजेस आएंगे आपके पेपर पैटर्न में या सिलेबस में, वो भी हम लोग ऑफिशियली आपको सबसे पहले बता देंगे। तो इस चीज के लिए हमारे चैनल पे बने रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।